हाय गाइस, आई एम फाउंडर ऑफ शेयर एंड एन एक्टिव ट्रेडर इन इंडियन मार्केट। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत से लोगों के पास बेहतरीन सेटअप होता है, स्ट्रेटेजी होती है, फिर भी वो लॉस में ही होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ इतना अच्छा डबल बॉटम बना था, डबल टॉप बना था, हेड एंड शोल्डर बना था, हमने ट्रेड ली फिर भी हमें लॉस हो गया। ऐसा सबके साथ होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें सही जगह और सही टाइम नहीं पता ट्रेंड लेने के लिए। अब सही जगह स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। मैं जानता हूँ यूट्यूब पर सब वही हायर हाई हायर लो की वीडियो है, जिन्हें देख करके कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि वो मार्केट में क्या हुआ ये तो समझा देते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये तो समझा देते हैं, बट उसको हमें यूज़ कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। तो इसलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सा वीडियो लेकर आया हूँ, जिसकी हेल्प से आप मार्केट स्ट्रक्चर को आसानी से समझ पाएंगे और उसे यूज़ कर पाएंगे अपनी स्ट्रेटेजी में। और इसी वजह से आपकी स्ट्रेटेजी का विन रेट जो है वो 70 to 80% ग्रो हो पाएगा। तो अब हम वीडियो को दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहले हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, और सेकंड में हम सीखेंगे कि स्ट्रक्चर को यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम इस सेटअप को सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को सीखना, और इसके बाद हम सीखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर की मदद से हम बेस्ट जगह बेस्ट प्लेसेस कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा सेटअप कहाँ यूज़ करना है। तो चलिए, तो मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता है और मार्केट कभी भी ऐसे नीचे भी नहीं आता है। मार्केट हमेशा अगर उसको ऊपर जाना है तो इस तरीके से जाएगा, स्विंग्स बनाकर, और अगर उसको नीचे आना है तो वो इस तरीके से आएगा, स्विंग्स बना करके। ठीक है। तो अब मार्केट स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है? मार्केट स्ट्रक्चर मेनली तीन टाइप का होता है। एक तो इस तरीके से अप ट्रेंडिंग मार्केट, दूसरा इस तरीके से डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, और तीसरा मार्केट होता है जो कि होता है साइडवेज, जहाँ पर वो एक अपर रेंज बना लेता है, लोअर रेंज बना लेता है, और उसी के बीच में फंस जाता है इस तरीके से। तो चलिए अब हम एक एक करके तीनों को सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अप ट्रेंडिंग मार्केट सीखते हैं। तो मार्केट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ पर हाई बना करके उसने पुल बैक लिया। अब पुल बैक लेने के बाद में जब वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है तो उसने जो पहला हाई बनाया था, अगर ये इसको तोड़ देता है तब हम इसे क्या कहेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब ये जो हाई इसने बनाया था उसके बाद इस हाई को तोड़ दिया और ये नया हाई बनाया, तो इसको हम क्या कहेंगे? हायर हाई। क्यों? क्योंकि ये पिछले वाले हाई से ऊपर है, तो ये हो गया हायर हाई। उसी तरीके से मार्केट अब यहाँ से वापस पुल बैक ले रहा है और यहाँ पर एक लो बना रहा है, तो ये जो लो है ये इस लो से ऊंचा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हायर लो। ठीक है। और अगर मार्केट इसी तरीके से हायर हाई और हायर लो बनाता रहता है तो हम क्या कहेंगे? मार्केट अप ट्रेंड में है। कब तक? जब तक कि वो किसी लो को तोड़ ना दे। यहाँ पर मार्केट ने लो तोड़ दिया तो अब हम कह सकते हैं कि मार्केट अब अपनी ट्रेंड को शिफ्ट करने वाला है। तो ये हो गया अप ट्रेंडिंग मार्केट। अब हमें इसमें एक और चीज़ सीखनी कि अप ट्रेंडिंग मार्केट में जो ट्रेंडिंग वेव्स रहेगी वो कौन सी हैं? तो ये जितनी भी वेव्स हैं जो ऊपर की साइड जा रही हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे? ट्रेंडिंग वेव्स। और ये जितनी भी वेव्स हैं जो नीचे की तरफ आ रही हैं ये सब क्या है? ये सब है पुल बैक वेव्स। अगर हमें इतना समझ में आ गया है तो इतना हमारे लिए काफ़ी। अब हम डाउन ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में सीखते हैं। तो मान लीजिए मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, उसने एक ये लो क्रिएट करा, उसके बाद यहाँ पर एक पुल बैक लिया, और उसके बाद मार्केट जब अपनी जर्नी वापस से कंटिन्यू कर रहा है तो उसने इस लो को नीचे की तरफ तोड़ दिया और एक नया लो बनाया। तो ये जो लो है इस लो से नीचे है, तो इसे हम कहेंगे लोअर लो। ठीक है। और इसी तरीके से अगर ये वापस पुल बैक लेता है और वहाँ यहाँ से वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है तो ये जो इसने हाई बनाया ये इस हाई से नीचे है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे लोअर हाई। तो मार्केट अगर इसी तरीके से लोअर लो और लोअर हाई बनाता है तो हम उसे डाउन ट्रेंडिंग मार्केट कहेंगे। कब तक? जब तक कि वो किसी लो हाई को तोड़ ना दे ऊपर की तरफ। यहाँ पर इस मार्केट ने हाई को तोड़ दिया तो अब आप कह सकते हैं कि मार्केट शिफ्ट होने वाला है, उसकी ट्रेंड शिफ्ट करने वाला है। और तीसरी चीज़ क्या होती है? अब
तीसरी चीज़ से पहले हम ये सीख लेते हैं कि अब इसमें ट्रेंडिंग वेव कौन सी होगी। जिस तरफ मार्केट का स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का है, तो जो भी वेव सेल की तरफ जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेंडिंग वेव। जैसे कि यहाँ पर ये ट्रेंडिंग वेव है, ये भी ट्रेंडिंग वेव है, और ये भी ट्रेंडिंग वेव है। और जो भी बाई की तरफ जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, पुल बैक वेव। तो इतना अगर हमारे समझ में आ गया है तो अब हम ये जान सकते हैं कि अब सबसे बेस्ट प्लेस क्या है ट्रेड लेने के लिए। उसी तरीके से तीसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पर मार्केट ऐसी अपर रेंज बना ले और एक लोअर रेंज बना ले, और जब भी वो ऊपर जाए तब वो रिवर्स होके नीचे आ जाए, और जब भी नीचे आए तो रिवर्स होके ऊपर चले जाए। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। अब इसमें ना ही तो पुल बैक वेव होगी और ना ही ट्रेंडिंग वेव होगी। इसमें हमें बस ये ध्यान रखना है कि मार्केट ऊपर है या नीचे। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई, तो अब हम ये समझते हैं कि इसको हमें यूज़ कैसे करना है। तो चलिए अब हम लॉजिकल वे में समझते हैं कि हम मार्केट स्ट्रक्चर जो हमने सीखा है उसको यूज़ करके बेस्ट प्लेसेस कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेटअप पे एंट्री लेने के लिए। तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब भी हम रिवर्सल पैटर्न ढूंढते हैं, कुछ इस तरीके से एम पैटर्न हो गया, या फिर डब्ल्यू पैटर्न हो गया, या फिर हेड एंड शोल्डर हो गया, तो इसमें हमें क्या ध्यान देना होता है। एम पैटर्न में हमें ध्यान देना होता है कि सेलर्स आए, अगर सेलर्स आएंगे तभी तो हमारी ट्रेड चलेगी। और डब्ल्यू पैटर्न में हमें क्या ध्यान देना होता है कि बायर्स आए, अगर बायर्स आएंगे तभी तो हमारी ट्रेड चलेगी। ठीक है, तो अब हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि कहाँ बायर्स आएंगे कहाँ सेलर्स आएंगे। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मार्केट अब ट्रेंडिंग मार्केट में और मार्केट इतना चल चुका है, तो अब आप देखिए मार्केट इतना चल चुका है, क्या वो सीधा ऊपर जाएगा? नहीं, वो पुल बैक लेगा। तो जब भी हम देखें कि कोई भी वेव, ये ट्रेंडिंग वेव है, कोई भी वेव ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए और उसके टॉप पर, उसके एक्सट्रीम पर अगर हमें कोई सा डबल टॉप पैटर्न मिल रहा है तो उसके चलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसीलिए हमें किसी भी वेव के एक्सट्रीम पर ऐसे रिवर्सल पैटर्न्स ढूंढना है, वो कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो एक्सट्रीम पर हैं तो उनके चलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसी तरीके से अब यहाँ पर हमने मान लीजिए हमें डबल बॉटम मिला और फिर क्या आया, पुल बैक आया। तो अब इस पुल बैक के एक्सट्रीम पर यहाँ पर अगर हमें डबल बॉटम मिलता है तो हमें पता है कि मार्केट को जर्नी कंटिन्यू करना है तो वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर इसके चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर एक्सट्रीम पर रिवर्सल के चलने के चांसेस ज़्यादा क्यों होते हैं, इसके दो रीज़न हैं। पहली बात तो ये कि डबल बॉटम डबल टॉप देखकर यहाँ पर लोग एंट्रीज लेंगे, न्यू सेलर्स आएंगे। और दूसरी बात, जिन लोगों ने यहाँ से बाय कर रखा था वो भी तो यहाँ पर एग्जिट करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब बाय ट्रेड को एग्जिट करेगा कोई भी ट्रेडर तो वो अल्टीमेटली कर क्या रहा है, वो सेल कर रहा है। तो अगर सेल करेगा तो इससे क्या हो रहा है, एक तो नए सेलर्स आ रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग ट्रेड में बैठे हुए ट्रेडर्स हैं वो भी अपनी पोजीशन को हटा रहे हैं सेल ट्रेड लेके। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें ज़्यादा सेल ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड चलने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, अब हम एक बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर का भी एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ, अब ये एक ट्रेंडिंग वेव है, तो हमें पता है कि ये मार्केट डायरेक्ट नीचे तो जाएगा नहीं, इसके बाद एक पुल बैक आना है। तो इसके एक्सट्रीम पर अगर हमें डबल बॉटम मिलता है तो उसके चलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो नए बायर्स यहाँ पर उसको बाय करेंगे और जिन लोगों ने यहाँ से सेल कर रखा है वो भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो यहाँ पर डबल बॉटम के चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसी तरीके से जब ये पुल बैक ले लेगा तो पुल बैक के एक्सट्रीम पर यहाँ पर अगर हमें कोई डबल बॉटम डबल टॉप या फिर कोई सा भी रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो उसके चलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नए सेलर्स आएंगे और जिन लोगों ने यहाँ से बाय कर रखा है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और उसी की वजह से हमें फिर क्या मिलेगी, ट्रेंडिंग वेव मिलेगी। ये हो गई कुछ चीज़ें। हमें एक्सट्रीम पर कैसे बैठना है हमने अब ये सीख लिया, अब ट्रेंड के बीच में हमें कैसे बैठना है अब हम ये सीखते हैं। तो अच्छा, उससे पहले एक और चीज़, अगर मार्केट साइडवेज है इस तरीके से
तो हमें पता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ आने के बाद में हमें डबल बॉटम देता है तो उसके चलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि एक तो नए बायर्स आएंगे और दूसरा जो लोग यहाँ से ऑलरेडी सेल कर चुके हैं वो भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, तो इसके चलने के चांसेस ज़्यादा हो गए। उसी तरीके से अगर ये ऊपर चले जाता है तो यहाँ पर अगर हमें डबल टॉप मिलता है तब भी हमें उसे लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो नए सेलर्स आएंगे और दूसरा जिन लोगों ने यहाँ से बाय कर रखा है वो लोग यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे, और जिन लोगों ने बाय कर रखा है तो वो प्रॉफिट बुक कैसे करेंगे? उसको सेल करके। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? ज़्यादा सेल ऑर्डर्स मिलेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो सेटअप की चलने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये बात हमारे समझ में आ गई कि हमें एक्सट्रीम को कैसे यूज़ करना है। अब हम समझते हैं कि वेव के स्टार्ट होने पर हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये अप ट्रेंड में मार्केट है और यहाँ पर मार्केट ने हमें कोई रिवर्सल साइन नहीं दिया, कोई भी डबल टॉप या फिर कोई भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं दिया, और वो डायरेक्ट पुल बैक वेव की स्टार्टिंग कर ली। तो अब ऐसे मिडिल में जब भी होगा तो हमें क्या करना चाहिए? कोई सा कंटिन्यूएशन पैटर्न ढूंढना चाहिए, जैसे कि कोई ब्रेकआउट हो गया नीचे का, या फिर दूसरी मेरी 9 EMA वाली स्ट्रेटेजी, कुछ भी कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर हमें यहाँ मिलता है तो वो ज़्यादा उसकी चलने के चांसेस है, क्योंकि हमें पता है पुल बैक अच्छा आएगा। उसके बाद जब पुल बैक काउंटी एक्सट्रीम तक पहुंच जाए और वो रिवर्सल ले, और मान लीजिए हमें यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं मिला, तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि अब ट्रेंडिंग वेव आने वाली है, तो यहाँ पर अगर हमें कोई ब्रेकआउट पैटर्न मिलता है या फिर कोई सी भी कंटिन्यूएशन ट्रेड मिलती है तो हमें उसे लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये इस हाई को तोड़ेगा कंटिन्यूएशन में। तो इससे हमें ये पता चल गया कि अब हमें कौन सा सेटअप कहाँ लेना चाहिए। इससे हमारे सेटअप की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए अब हम इसको चार्ट पे समझते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, दिख रहा है हमें। तो अब हम समझते हैं, ये एक ट्रेंडिंग वेव आई, अब ट्रेंडिंग वेव स्ट्रेच हो गई है, तो इसके एक्सट्रीम पर हमें क्या ढूंढना चाहिए? कोई सा भी रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, अब मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा हम हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, और जब ट्रेड करेंगे तो उसे लोअर टाइम फ्रेम पर करेंगे। जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर हम देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और जब ट्रेड करेंगे तो उसे 15 मिनट या फिर 5 मिनट में करेंगे। तो चलिए अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि हमें यहाँ पर रिवर्सल साइन मिला। तो देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये डबल बॉटम बना है, और अगर हम यहाँ ट्रेड लेते तो ये इसके चलने के चांसेस एक तो ज़्यादा हो गए, और दूसरी बात ये हमें प्रॉफिट दे के गया। ठीक है, उसी तरीके से वापस अगर हम एक्सट्रीम पर देखें तो यहाँ पर हमें क्या मिला है? ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो अगर हम इसको भी ट्रेड करते तो हमें प्रॉफिट मिलता। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सेटअप का बनना ज़रूरी नहीं होता है, वो कहाँ पे बन रहा है ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो और देखते हैं हम, और देखते हैं इसी इसी मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करके और समझेंगे। तो हमने ये देख लिया कि ट्रेंडिंग वेव आई, उसके बाद पुल बैक वेव आएगी ही, तो हमने यहाँ पर डबल बॉटम और हेड एंड शोल्डर फाइंड करे। अब जब पुल बैक वेव आ गई तो हम इसके एक्सट्रीम पर क्या सर्च करेंगे? यहाँ पर कि हमें कोई रिवर्सल पैटर्न मिले, और अगर नहीं मिलता है तो जब ट्रेंड स्टार्ट हो जाए उसके बाद में हमें कोई ब्रेकआउट पैटर्न मिले। तो चलिए देखते हैं कि अब हमें कोई कुछ मिलता है या नहीं। तो अब हम अगर इस पुल बैक वेव के एक्सट्रीम पर देखें तो हमें कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं मिला, लेकिन जब वापस से न्यू ट्रेंडिंग वेव स्टार्ट हुई थोड़ी सी चलने के बाद में, इसने हमें क्या दिया? एक यहाँ पर एक कंजेशन जोन बना के और इसका ब्रेकआउट दिया। अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लेते तो देखिए 800 पॉइंट चला है भाई साहब। तो देख रहे हो आप मैजिक, इंस्टेंट मैजिक। मार्केट स्ट्रक्चर सीखते ही सेटअप में बुराई नहीं होती है, डबल बॉटम, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर सभी प्रॉफिटेबल सेटअप से, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उसे लेना कहाँ है।
अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें उसे लेना कहाँ है तो फिर वो किसी मतलब की नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम मार्केट स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। और हम और एग्जाम्पल लेते हैं। अब बियरिश एग्जाम्पल तो हमने ले लिया, तो अब हम बुलिश एग्जाम्पल लेते हैं। ये यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक ट्रेंडिंग वेव है। तो ट्रेंडिंग वेव के टॉप पर हमें क्या देखना चाहिए, कोई रिवर्सल साइन। तो चलिए देखते हैं। तो ये ट्रेंडिंग वेव थी, ये इसका एक्सट्रीम था, और एक्सट्रीम पर हमें क्या मिल रहा है, एक्सट्रीम पर हमें मिल रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और अगर हम इसको ट्रेड करते तो अप्रोक्सीमेटली कितना कितना चला है, 300 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये 300 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर कमाना इतना आसान, लेकिन ये सिर्फ सेटअप से नहीं होगा। इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर अभी है कहाँ। आ रही बात समझ में? और देखते हैं इसी स्ट्रक्चर को यूज करके और समझते हैं इसको। तो ये वाला हमने देखा था, ये ट्रेंडिंग वेव थी। ठीक है, उसके बाद ये एक पुल बैक वेव आई। तो पुल बैक वेव के एक्सट्रीम पर हमें क्या देखना है, रिवर्सल। और अगर रिवर्सल नहीं मिलता है तो बाद में हमें ब्रेकआउट मिल जा, थोड़ा सा चलने के बाद। तो देखते हैं अब हमें मिलता है कि नहीं। तो ये ट्रेंडिंग वेव, यहाँ पर भी हमने रिवर्सल ढूंढा। उसके बाद पुल बैक, और पुल बैक के एक्सट्रीम पर भी हम क्या ढूंढ रहे हैं, रिवर्सल। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो ये हमें मिल रहा है डबल बॉटम। यहाँ पर देखिए, ये डबल बॉटम। अगर यहाँ से ट्रेड हम लेते हैं तो वो भी 275 पॉइंट चली। अगेन बैंक निफ्टी पर 275 पॉइंट हमने कमाए। तो आप देख रहे हो कितना आसान हो गया है चीज़ों का। मतलब डबल बॉटम अगर बनता है तो वो सिर्फ एक रिवर्सल साइन है, लेकिन रिवर्सल साइन कहाँ पर काम करता है, ये हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे आसान यही है कि कोई सी भी वेव अगर ओवर स्ट्रेच हो चुकी है तो अब उसमें हमें रिवर्सल पॉइंट ढूंढना चाहिए, नंबर वन तो ये। या फिर कोई सी वेव अगर स्टार्ट हो रही है तो अब इसमें हमें ब्रेकआउट पॉइंट ढूंढना चाहिए। अगर खाली इतना ध्यान रख लें हम, तो हम अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसकी विन रेट को बढ़ा सकते हैं। आई होप कि आपको साइकोलॉजी समझ में आई। अगर आपके नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि अगर कोई सी भी वेव ओवर स्ट्रेच हो चुकी है तो मार्केट, हमें पता है कि मार्केट ऐसा डायरेक्ट ऊपर नहीं जाने वाला है, वो इस तरीके से पुल बैक लेकर जाएगा। तो कोई सी भी वेव अगर ज़्यादा चल चुकी है तो उसके एक्सट्रीम पर हमें रिवर्सल साइंस ढूंढना चाहिए। ऐसा करने से हम हमारी जो एग्जिस्टिंग डबल बॉटम डबल टॉप ये जो सबको आते हैं इसी का विन रेट बढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए अगर इसने यहाँ पर रिवर्सल साइन नहीं दिया और इसने पुल बैक वेव स्टार्ट कर दी, तो वेव स्टार्ट होने के बाद में अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, अब यहाँ पर हम ब्रेकआउट पैटर्न को अगर ट्रेड करते तो क्या उसके विन सक्सेस होने के चांसेस हैं, बताओ? नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिवर्सल। और जब वेव स्टार्ट अभी अभी हुई है और हमें पता है कि पुल बैक वेव थोड़ी तो चलेगी, तो यहाँ पर अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो उसको लेना ज़्यादा समझदारी है ना। ठीक है, उसी तरीके से ये पुल बैक आने के बाद में इसके एक्सट्रीम पर हमें क्या ढूंढना चाहिए, रिवर्सल साइंस। और अगर यहाँ पर रिवर्सल साइंस नहीं मिलते हैं तो हमें पता है कि अब वापस से ट्रेंडिंग वेव आने वाली है। मान लीजिए ये विदाउट रिवर्सल साइन दिए स्टार्ट हो गई, तो अब हमें पता है कि ट्रेंडिंग वेव इस हाई को तो कम से कम तोड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या ढूंढ सकते हैं, ब्रेकआउट। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पर अगर कोई ब्रेकआउट ट्रेड करेगा तो क्या उसके चलने के चांसेस हैं? नहीं। तो कोई सी भी ट्रेंड अगर अभी अभी स्टार्ट हुई है और उसमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है हमें, तो वो बेस्ट प्लेस है किसी भी ब्रेकआउट को ट्रेंड करने के लिए। सो इस तरीके से हम मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करके और बेहतरीन तरीके से अपनी जो स्ट्रेटेजी आपके पास, जो सेटअप आपके पास खुद के पास है, उन्हीं की विन सक्सेस रेट आप बढ़ा सकते। तो ये एक बहुत ही आसान सा वीडियो था, इसकी हेल्प से आप किसी भी सेटअप को हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना सकते हो। आई होप कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अ हेल्दी गुड बाय।